नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में अभी पिछली वीडियोस में हमने बात की थी घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे बाहर करें, अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर रखें। साथ ही एक शॉर्ट वीडियो डाली गई थी जिसमें ये बताया गया था कि नेगेटिव एनर्जी कैसे पता करें कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर है या नहीं। एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है, उसमें देख सकते हैं नेगेटिव एनर्जी पता करना और दूर करने के लिए भी बताया गया था इससे पहले। तो आज हम बात करेंगे मांगलिक के बारे में। जैसे देखते हैं जातक बताते हैं ये व्यक्ति मांगलिक है, कैसे है, कौन है, क्यों है, मांगलिक होते कब हैं। सबसे पहली बात, जो मंगल दोष लगता है मांगलिक होने के कारण लगता है, तो मांगलिक होते कब हैं। पहले ये बात है, जन्म कुंडली के कुछ भाव निर्धारित हैं। जन्म कुंडली के कुछ भाव निर्धारित हैं, 5 भाव हैं। यदि उन 5 भावों में मंगल विराजमान होंगे आपकी लग्न कुंडली में, जी हाँ, जब आप अपनी कुंडली बनाएंगे 12 भाव बनेंगे, उस 12 भाव के 5 भाव, 5 किन्हीं 5 भावों में, वो आगे बताया जाएगा किन किन भावों में यदि मंगल विराजमान होंगे तब जातक मांगलिक होगा। चूंकि जातक मांगलिक होता है इसलिए उसके एनर्जी लेवल हाई होते हैं। जातक गुस्से वाला भी होता है। तो अब बात करते हैं किस किस भाव में यदि मंगल होगा तो जातक मांगलिक कहलाएगा। पहला भाव, जन्म कुंडली का पहला भाव। आपने देखा होगा जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। कुछ जो भाव होते हैं उसमें कुछ नंबर्स, प्रत्येक भाव में कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है, जबकि कोई भाव किसी में 2 या 3 नंबर हो सकते हैं और कुछ खाली हो सकते हैं और ग्रह लिखे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रह की। 12 भाव जो स्थिर होते हैं 1 से लेकर वो चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, भाव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और स्थिर होते हैं अपनी जगह पर। आप गूगल पर बहुत फोटो हैं, आप दिखा लेंगे तो पता लग जाएगा ये हैं जन्म कुंडली के 12 भाव। यदि पहले भाव में मंगल है, जातक की जन्म कुंडली के पहले भाव में मंगल है तब जातक मांगलिक होगा। इसी के साथ साथ चौथे भाव में, 4th हाउस में यदि मंगल है तब जातक मांगलिक होगा। 7वें भाव में यदि मंगल विराजमान है तब भी जातक मांगलिक होगा। इसी के साथ साथ 8वें भाव में यदि मंगल विराजमान है तब जातक मांगलिक होगा। और अंतिम भाव है 12 भाव, यदि 12वें भाव में मंगल विराजमान है तब जातक मांगलिक होगा। यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें, किसी भी जातक, किसी व्यक्ति के जन्म के समय जब आप जन्म कुंडली बनाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कहीं भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, समय डालेंगे तो जन्म कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। उसके लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली नहीं देखनी है आपको, लग्न कुंडली देखनी है। अपनी लग्न कुंडली के या अपने बच्चे की देखनी है तो लग्न कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में, यानी 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में यदि मंगल विराजमान है तब जातक मांगलिक कहलाता है। ये था, इस एपिसोड में हमने सीखा कि मांगलिक कब होगा व्यक्ति। जन्म कुंडली के भाव स्थिर होते हैं 12 के 12, पहले भाव, चौथे भाव, 7, 8 और 12वें भाव में, 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक होगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे शनि की 7.5 यदि चल रही है आपके ऊपर। यदि शनि की 7.5 चल रही है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके क्या उपाय हैं। शनि हमें कब नुकसान करें, नुकसान तो करेंगे,
पर हमें कम नुकसान करें शनि, अपनी 7.5 यानी उस 7.5 वर्ष में कम नुकसान हो, कम से कम हानि हो। ऐसे क्या उपाय हम करें कि हमारे नुकसान कम हो? अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।